UFC 280 में एक इंटरेस्टिंग फाइट हुई पियोटर यान और शॉन ओमैली के बीच में। क्योंकि उस फाइट के अंदर जो हमें दिखा वो जजेस को नहीं दिखा, और जो जजेस को दिखा शायद वो हम देख नहीं पाए, और देखते भी कैसे, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो कुछ अलग ही देख गए। क्योंकि यहां पर राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 के अंदर अगर आप देखोगे तो पियोटर यान के जो स्ट्राइक्स थे वो बेटर रिस्पॉन्स निकाल रहे थे शॉन ओमैली को जब हिट हो रहा था। लेकिन शॉन ओमैली ने डैमेज दे दी थी अपने स्ट्राइक्स के अंदर पियोटर यान को, तो शायद इसी को देखकर उन्होंने जो डिसीजन था वो किसको दे दिया, शॉन ओमैली को। और दूसरी बात ये काउंटर में ये कह सकते हैं कि भाई जब टेक डाउन किए तो बेशक ग्राउंड कंट्रोल टाइम था, लेकिन अपनी पोजीशंस को एडवांस नहीं किया। फुल गार्ड से हाफ गार्ड और फिर सीधा सबमिशन की तरफ नहीं गए, सिर्फ नीचे रखा, जो कि इतना वैल्यूबल नहीं है उनकी नज़र में। लेकिन यहां पर अगर आप एक फाइट फैन हैं और अगर आपको कम से कम 5-7 साल हो गए हैं तो आप बिल्कुल ब्लंटली ये बोल सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि यहां पर पियोटर यान ने ना सिर्फ ग्राउंड कंट्रोल टाइम रखा, उसके अलावा जो स्ट्राइक्स मारे वो ज्यादा सिग्निफिकेंट थे, रिएक्शन ज्यादा निकला। चेज कौन कर रहा था, पियोटर यान। उसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये कि टेक डाउन से भी ज्यादा काउंट होती है स्लैम। स्लैम बहुत कम लगती है। कितने ऐसे मैच देखे हैं आपने जिसमें स्लैम लगती हो। स्लैम का मतलब है बिल्कुल ऊपर उठाकर नीचे पटक देना। तो यहां पर शॉन ओमैली को बिल्कुल उठाकर नीचे पटक दिया था, तो वो तक काउंट नहीं किया। अब मुझे नहीं पता कि ये जो वहां के जजेस हैं वो कौन सा माल लेकर बैठे थे, मतलब कि कहाँ का लगाया हुआ था उन्होंने। क्योंकि जो कोई आदमी हाई हो और एक धुन में बंध जाए तभी इस फाइट को ऐसे जो है काउंट कर सकता है, वरना कोई भी आदमी ऐसे तो फाइट को काउंट नहीं करेगा। क्योंकि शॉन ओमैली ने जितनी उम्मीद थी उससे अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इतना परफॉर्म नहीं किया कि वो डिसीजन विन ले ले, वो भी स्प्लिट। जब देखिए स्प्लिट डिसीजन हो रहा था ना, तो मुझे लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं, पहले जज ने जो है यान को दिया है, दूसरे ने ओमैली, फिर तीसरा मुझे लग रहा था फिर पियोटर यान के उसमें आ जाएगा। लेकिन ये सबके लिए एक शौक था। तो बेशक शॉन ओमैली जीत गए हैं इस फाइट में, तो इसमें शॉन ओमैली की कोई गलती नहीं है। पहली बात यह कि शॉन ओमैली को कुछ उल्टा सीधा बोलने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ये डिसीजन उसके हाथ में नहीं था। अगर जजेस राइट डिसीजन देते तो वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा होता पियोटर यान को, और वो अभी भी कुछ इतना बक नहीं रहा उसके बारे में। तो यहां पर गलती सारी की सारी किसकी है, जजेस की। अब आप लोग मुझे बताएं कि यार वो जज ज्यादा स्मार्ट थे या मतलब हम ही बेवकूफ हैं कि हमें दिखा नहीं कि शॉन ओमैली जीत गया है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।